कैसे हो। आज का जो मेरा टॉपिक है क्या, होम लोन। होम लोन क्या 2025 में लेना सही रहेगा, इसके क्या बेनिफिट होंगे होम लोन लेने के, और होम लोन लेते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है मेरा क्या है, होम लोन। क्या है, होम लोन। पहले जान लेते हैं कि होम लोन कहते हैं किसे। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जो लोन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, होम लोन। क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जो लिया गया जो लोन होता है उसे क्या कहते हैं, होम लोन। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जो लिया गया जो लोन होता है उसे क्या कहते हैं, होम। अब दोस्तों जानते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, आप देखते हो महानगरों में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता जैसे महानगरों में क्या होते हैं, क्या होते हैं, बिल्डर जो होती है क्या करते हैं, बिल्डर जो होता है क्या होता है, एक बिल्डिंग तैयार कर देता है। हाँ, इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लैट बने होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लैट बने होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लैट बने होते हैं। तो इस फ्लैट पर जो ये क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लैट बने होते हैं। फ्लैट वन, फ्लैट टू, ऐसे सेक्टर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लैट बने होते हैं। तो जो फ्लैट परचेज करने के लिए जो हम बैंक से लोन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। फ्लैट जो होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आती है। दूसरा जो होता है रेडी टू मूव, दूसरा जो होता है क्या है, रेडी टू मूव हाउस। ये भी क्या होता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है। थर्ड जो होता है क्या होता है, थर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्लॉट। ये क्या होता है, प्लॉट। ठीक है, प्लॉट। प्लॉट अगर आपके पास प्लॉट है और इसको इसको बनाने के लिए लोन चाहिए तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन लोन। उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लोन। कंस्ट्रक्शन लोन बोलते हैं। प्लॉट पर जो बनाने के लिए जो लोन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। इस लोन में जो होता है क्या, बैंक जो होता है पहले आपको लोन नहीं देती है। इसमें क्या होता है, पहले आपको लगाना पड़ता है, तब जो क्या होते, तब जाके क्या होता है, बैंक जो होते हैं आपको क्या करती है, किस्त बाई किस्त आपको क्या करती है, अमाउंट पे करती है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि होम लोन किसे कहते हैं। तो होम लोन जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जो लिया गया जो लोन होता है उसे होम लोन कहते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपने ये देख लिया, फ्लैट को बोलते हैं, रेडी टू मूव होता है क्या, ये सब क्या होता है, सारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे होते हैं। अब जानते हैं क्या, होम लोन लेना सही है 2025 में। होम लोन लेने वक्त में क्या क्या देखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। अब जानते हैं कि होम लोन किसे दिया जाता है। देखो, अगर आप जॉब करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हो तभी आपको बैंक क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करना था। बैंक जो बैठा होता है बंदा जो जॉब नहीं करता उसे कोई भी लोन नहीं देता है। ठीक है। तो लोन लेने के लिए सबसे पहले जो कैटेगरी है कि आपको इनकम होना चाहिए। लोन के लिए जो कैटेगरी है क्या है, आपको इनकम सोर्स होना जरूरी है। क्या, इनकम सोर्स। इनकम सोर्स होना जरूरी है, तभी आपको लोन बैंक प्रोवाइड करेगा, नहीं तो लोन बैंक प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है। देखो, लोन लेने वक्त आपने ये सारी चीजें देख लिया। अब वो होम लोन मिलता है किसे, देखो होम लोन जो होता है जो जॉब करता है या बिजनेसमैन है उसे ही क्या कर होम लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्या आता है, सैलरी, सैलरीड सैलरीड पर्सन होगा, या क्या होगा, बिजनेसमैन। क्या होगा, बिजनेसमैन। तभी आपको लोन मिलेगा बैंक से या एनबीएफसी बैंक से। चलिए, आप जानते हैं कि होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नीड होगी आपको। ठीक है। होम लोन लेने के लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट बताएंगे जो कि दोनों में क्या होगा, कॉमन होंगे। ठीक है। होम पहला जो होगा वो केवाईसी। केवाईसी क्या होता है, आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें भी केवाईसी लगेंगे। बिजनेसमैन में भी क्या होगा, केवाईसी लगेगा। ठीक है।
दूसरा जो होता है, अगर सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होगी लोन लेने के लिए वो क्या होगी, 3 मंथ की, 3 मंथ करेंट सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप, बेसिक डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, 2 इयर्स की, 2 इयर्स की फॉर्म 16, फॉर्म 16 और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। और बिजनेस बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ये भी जान लेते हैं। ठीक है, पहला तो केवाईसी हो गया। ठीक है, सेकंड जो होगा, केवाईसी में जान लिया आधार पैन कार्ड हो गया। सेकंड जो होगा, 3 इयर्स की आईटीआर लेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, सेकंड जो होंगे, अगर जीएसटी कोई पर्सन भर रहा हो तो जीएसटी रिटर्न लेंगे, जीएसटी रिटर्न लेंगे 3 इयर्स की, इसमें भी 3 इयर्स का लेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें नीड होगी, बिजनेस जीएसटी लेंगे। ठीक है, जीएसटी रिटर्न लेंगे, जीएसटी सर्टिफिकेट भी लेंगे, सर्टिफिकेट। ठीक है, और 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट, 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ये जो है बेसिक। ठीक है, तो को होम लोन लेने के लिए जो 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 डॉक्यूमेंट जो चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सैलरी पर्सन है, आप लोन लेने के लिए बैंक में जा रहे हो, तो आपको जो डॉक्यूमेंट, जो इनिशियली जो डॉक्यूमेंट नीड होगी वो क्या होगी, केवाईसी। केवाईसी में जो आपका आता है, आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड आ गया, पासपोर्ट भी आ जाता है, वोटर आईडी भी आ जाता है। ठीक है, केवाईसी में इसमें 3 मंथ की कैरेंट सैलरी स्लिप लेंगे। फिर क्या है, 2 साल की फॉर्म 16 लेंगे, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। एक और इसमें पॉइंट आती है, जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ। क्या है, जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ, कंटिन्यूटी प्रूफ। ठीक है, तो ये अगर सैलरी पर्सन है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, अगर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन किसे बोलते हैं, जिसका अपना क्या होगा बिजनेस होता है उसी को बिजनेसमैन बोलते हैं। उसके लिए केवाईसी, केवाईसी में आधार पैन कार्ड आ गया, 3 इयर्स का क्या होगा, इनकम टैक्स रिटर्न होगा। फिर क्या होगा, जीएसटी रिटर्न, इसके लिए क्या होगा, जीएसटी रिटर्न भी 3 साल के लिए, जीएसटी सर्टिफिकेट भी लेंगे, 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट क्या होंगे, नीड होंगे जब आप लोन लेने जाओगे तब। ठीक है, देख लो। अब चलते हैं, जब आप लोन लेने जा रहे हो तो किन किन बातों को ध्यान देकर आपको लोन लेना चाहिए। लोन लेने के वक्त फैक्टर, जब आप लोन लेने जा रहे हो, लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो किस किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला जो फैक्टर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आरओआई। पहले आप जब किसी बैंक में आप लोन लेने जा रहे हो, बहुत सारे बैंक में इंडिया में बैंक है, एनबीएफसी है, एनबीएफसी क्या, नॉन फाइनेंशियल बैंक। जब आप लोन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले देखोगे कि कौन सा बैंक है आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, ये चूज करोगे। सेकेंड जो पॉइंट आती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या फिक्स है, फिक्स है या जो फिक्स है या फ्लोटिंग, या फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग है। बहुत सारे बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स आरओआई पर आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। देखो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब आप लोन लेते हो तो इसमें क्या होता है, लिखा होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स जो होता है, जितने साल के लिए आपने लोन लिया तो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है पहले ही डिसाइड हो जाता है, एंड जितने टेन्योर के लिए आपके लोन चलेगा उतने सालों के लिए आपका जो रेट होगा वो क्या होगा, रेट जो होगा, आरओआई जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। फ्लोटिंग में जो होता है, हाँ इसमें क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। अगर आपको आरबीआई क्या होता है, अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, कम करती है, तो आपका जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पर कम हो सकता है। अगर आरबीआई रेपो रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा।
देखो, जब भी आप लोन लेने जा रहे हो तो फ्लोटिंग फ्लोटिंग ही आप चूज करना। इसका बेनिफिट यह है कि इसमें क्या है, आप लोन कभी भी क्लोज कर सकते हो। इसमें क्या है, कोई चार्जेस नहीं रहता। लेकिन फिक्स फिक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI जो होता है, इसमें क्या आता है, जब आप क्या आता है टेन्योर से जो आपका जो लोन कंप्लीट होने से पहले अगर आप लोन जमा करने जाते हो तो इसमें क्या आता है, बैंक आपको चार्ज चार्ज अप्लाई करता है। यानी कि मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, 4 से 5% का क्या करेगा, फॉर क्लोजिंग चार्ज आपसे डिमांड करेगा। तो ये सारी बातों का और होम लोन जो होता है सबसे सस्ता लोन होता है। थर्ड जो होता है होम लोन जो होता है सबसे सस्ता होता है, ठीक है। हाँ, और थर्ड जो है, और थर्ड थर्ड जो पॉइंट है, जब आप होम लोन लेने जा रहे हो, जब आप होम लोन लेने जा रहे हो, तो जब होम लोन लेते वक्त आप ये देखना कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके ऊपर इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं, बैंक ने आपको इंश्योरेंस किया है कि नहीं। क्योंकि आजकल जो लाइफ में आजकल जो है इंश्योरेंस करवाना बहुत मैंडेटरी है। देखो, आज जो है आजकल जो आप देख रहे होंगे, कितनी भाग दौड़ होगी जिंदगी में, कभी भी कुछ किसी के साथ घटना हो जाती है, भगवान नहीं करे आपके साथ घटना हो जाए। तो जब भी आप होम लोन लो तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस लेना ना भूले। इंश्योरेंस मस्ट है, इंश्योरेंस मस्ट करो। इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं, इंश्योरेंस इसलिए करवाना चाहिए, भगवान ना करे कि आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाए लाइफ में, तो आपके परिवार पर लायबिलिटी आ जाए EMI पे करने की। जब आप इंश्योरेंस करवाते हो प्रॉपर्टी होम लोन पे, तो इससे क्या होता है, जो मेन जो जो मेन अप्लीकेंट है, यानी कि जिसके द्वारा जो है जिस पे होम लोन चल रही है, और उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब उसके साथ जब मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जो होता है, अगर आप इंश्योरेंस कराए होते हैं तो आपको जो होता है EMI पे नहीं करना पड़ता है आपको। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है क्या करते हैं, पूरा लोन क्या कर देती है, पेड कर देते हैं। इससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, आपका होम आपका जो मकान भी सेफ रहा है, क्योंकि आपका जो कि मकान भी सेफ रहा है, ठीक है। आपको EMI पे करने की EMI भी नहीं पे करना पड़ा, ठीक है। इसीलिए इंश्योरेंस आपको हमेशा जब भी आप होम लोन लेने जाओ तो इंश्योरेंस करवाना ही करवाना चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं कि होम लोन लेने के बेनिफिट क्या है? आप जानते हैं होम लोन लेने की बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है होम लोन की? होम लोन की बेनिफिट क्या है? देखो दोस्तों, मैं बोलूँ नहीं है, देखो दोस्तों, होम लोन के बेनिफिट बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है, आपका लीगल टाइटल सर, पहला जो है लीगल लीगल वेरिफिकेशन हो जाता है। आप पूछोगे लीगल वेरिफिकेशन होता है क्या? जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक क्या करते हैं, पहले वेरीफाई करती है, तभी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट पहले से नहीं है, जिससे आप क्या होते हैं, टेंशन फ्री होकर आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो होता है टैक्स, टैक्स में रिबेट, टैक्स में रिबेट मिलती है आपको। टैक्स में आपको छूट मिलती है, टैक्स यानी कि इनकम टैक्स में क्या आपको तो छूट मिलती है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है ये क्या, लीगल वेरिफिकेशन, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट में है वो क्या होता है, पहले सबसे पहले बैंक वाले क्या करते हैं, आपके सारे लीगल टाइटल डॉक्यूमेंट क्या होता है वो चेक कर लेते हैं, तभी आपको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर लीगल में कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक लोन फंडिंग